नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर। केरलम में पीएम मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अलपुझा में रैली। अन्य दलों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल में वोटर्स को धमकाने के मामले में टीएमसी नेता राजू मंडल मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार। मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकराया। ईरान ने 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराए। एक पायलट अभी भी लापता। अफगानिस्तान में देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप। काबुल में 8 लोगों की मौत। पाकिस्तान और भारत में महसूस किए गए झटके। घर में भी नहीं खुला चेन्नई सुपर किंग्स का खाता। पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से हराया। आज डबल हेडर मुंबई के सामने दिल्ली कैपिटल्स, तो वहीं दूसरे मुकाबले में आरआर के आगे गुजरात टाइटंस की चुनौती। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवल्ला में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे। इस दौरान वो राज्य में बीजेपी और एनडीए की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से तिरुवल्ला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो वापस तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। ये रोड शो शहर के केंद्र में स्थित किलिलपलम जंक्शन से करमना तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, उम्मीदवार आर श्रीलेखा, वीवी मुरलीधरन और करमना जयन भी प्रधानमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों से भी मुलाकात करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं भाजपा के कई बड़े नेता आज केरलम में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेरुम्बबूर में जीवी पथियक्कल के समर्थन में दोपहर 3:30 बजे रोड शो करेंगी। इसके बाद वो शाम 6 बजे मनालूर विधानसभा क्षेत्र में मनापड़ी से पवारत्ती तक एडवोकेट के अनीश कुमार के समर्थन में रोड शो में शामिल होंगी। भाजपा नेता जेपी नड्डा आज नैयाट्टिनकारा में टीबी जंक्शन से टाउन तक एस राजशेखरन नायर के समर्थन में रोड शो करेंगे। भाजपा नेता किरेन रिजिजू चेलक्कारा के रॉयल पैलेस ऑडिटोरियम में के बालकृष्णन के समर्थन में आयोजित जनसभा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरलम में अलपुझा में यूडीएफ के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा वो कटप्पन्ना और कुन्नाधुनाड में होने वाले चुनावी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान वो यूडीएफ के चुनावी वादों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,000 रुपये मासिक सहायता की गारंटी पर भारी जोर देंगे। केरलम में यूडीएफ ने 100 सीटों के जीत का लक्ष्य रखा है। केरलम में एलडीएफ ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। माकपा महासचिव एमए बेबी आज कोट्टयम में चुनाव प्रचार करेंगे। एलडीएफ ने भी चुनाव में पिनराई विजयन के नेतृत्व में अपनी सीट सुधारने का लक्ष्य रखा है। असम में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज असम में लगातार दूसरे दिन चुनावी जनसभाएं करेंगे। वो आज दोपहर को असम के सिलचर में रैली करेंगे। सिलचर के श्री
उसके बाद वो कछार के लखीपुर में दूसरी जनसभा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कल आरोप लगाया कि कांग्रेस अवैध घुसपैठियों के लिए काम करती रही है और असम विधानसभा चुनाव में वोट डालते समय मतदाताओं को इसके कार्यकाल को याद रखना होगा। कमलपुर, मंगलदाई और न्यू गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने मुर्शिदाबाद से टीएमसी नेता राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। राजू मंडल पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। इसके बाद कमीशन ने पुलिस को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। कल रात कमीशन ने बताया कि पुलिस ने मतदाताओं को धमकाने के मामले में आरोपी राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कैंपेन करते हुए कहा, कमल के फूल पर वोटिंग नहीं हो सकती। अगर वोटिंग में कोई दिक्कत है तो जाकर वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके घर चना बड़ा और रसगुल्ला भेजूंगा, नहीं तो आपको तृणमूल को वोट देना होगा। इस साल अपना वोट बर्बाद मत करना। पश्चिम बंगाल में विशेष अदालत ने मालदा जिले के कालियाचौक घटना के मुख्य अभियुक्त मुफक्करुल इस्लाम को 14 दिन और अकरमुल बागानी को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के निर्देश दिए हैं। इन दोनों को बीडीओ कार्यालय के घेराव के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की मांग करते हुए अधिकारियों को कार्यालय के भीतर 9 घंटे से भी अधिक समय तक भोजन और पानी के बिना बंद रखा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 40 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच के लिए मालदा में है। अधिकारियों को छुड़ाते समय उन पर हुए हमले की भी जांच की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति अपने इस दौरे में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और पश्चिम चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम भी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीजफायर ऑफर को ठुकरा दिया है। ईरान की सेमी ऑफिशियल फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ये प्रपोजल बुधवार को एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। वहीं ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान भी गिरा दिए। इनमें एक F-15E फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। F-15E फाइटर जेट पर ईरान के अंदर हमला हुआ। इसमें सवार एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। अमेरिकी A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ में गिरा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि विमान क्रैश हुआ या मार गिराया गया, यह अभी साफ नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायरिंग में हिट हुए हैं। दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे जो F-15E के लापता पायलट के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे। ये पहली बार है जब करीब 5 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध में अमेरिकी विमान गिराए गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन घटनाओं का ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तरी एवं पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में कल देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। काबुल के गवर्नर के प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के कुंदुज शहर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में हिंदुकुश पर्वतमाला में था। भूकंप का केंद्र 180 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर था। इसके झटके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर तक भी महसूस किए गए। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होगी। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सिलसिला है जारी। टीम को लगातार अपने दूसरे मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। सीएमके की टीम को अपने घर पर ही पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी। पंजाब की टीम की ये इस सीजन की लगातार दूसरी जीत रही।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।